नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी। कुछ जरूरी बातें आपके बीच में लेकर आया हूं और हमेशा की तरह मुझे विश्वास है कि आप सच्ची श्रद्धा से आप साथ देंगे इंसानियत का हर बार की तरह। अभी मैं देख रहा हूं, जैसे मेरे उत्तराखंड में आपने देखा होगा मुनि की रेती ऋषिकेश में, जो कि हमारी धर्म स्थली है, जो कि हमारी तीर्थ स्थली है, जो तपोवन है, देवभूमि है। आपने देखा होगा वहां पे एक जो खारा स्रोत एक जगह है और वहां पे जो है एक शराब का ठेका था। शराब के ठेके के पास आपको मालूम है वहां पे जो है अजय ठाकुर नाम के व्यक्ति ने अजेंद्र सिंह कंडारी, जो एक बहुत गरीब परिवार से आता है, बहुत ही गरीब परिवार से, जो कि एक हाथ से विकलांग भी है, जब वो कुछ पैसे के लिए वो मांगने गया, आपको पता है, और वहां पे पैसे मांगने के लिए जब गया था, उस दौरान कुछ नोकझोंक होती है अजय ठाकुर से। अजय ठाकुर जिसका पिताजी पहले पार्षद रह चुका है। अब ये नहीं मालूम वो बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के, किसके, कौन है, क्या वो जनता, वो मीडिया और सरकार का काम है। मेरा क्वेश्चन साफ शब्दों में एक बात कहना है, हमारा उत्तराखंड तो छोड़िए, चलो देश की बात छोड़िए, हमारे उत्तराखंड का जो कानून है, यानी हमारे उत्तराखंड में जो पुलिस प्रशासन है, वो इतना अपाहिज क्यों है जनता नेता के सामने? क्यों है? हमारा जो कि सीसीटीवी फुटेज है, वेरी सिंपल, दारू का ठेका है, कैमरा लगा है, पब्लिक के सामने दिखाओ। इतना टाइम क्यों लग रहा है बताने में? आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है? एक गरीब मां का बेटा चलेगा, उसका एक छोटा सा बच्चा भी छूट गया। पहले तो विकलांग था, ईमानदार सच्चा व्यक्ति, जो अजेंद्र कंडारी, जिनकी डेथ हुई, जिनको 30 से 34 बार उसके सीने में चक्कू से घूम के। और एक और चीज बताता हूं, ये जो आपका वन मंत्री है ना, सुबोध उनियाल, वन मंत्री है सुबोध उनियाल, मैं उसकी पोस्ट आपको दिखाता हूं, आप गौर से देखिए। किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला ऋषिकेश में उसकी पोस्ट पे कि क्या चीज मिसिंग है। उसकी पोस्ट में, सुबोध उनियाल की पोस्ट पे क्या मिसिंग है, मैं आपको बताता हूं। आप लोग क्या पता है? भेड़ चाल है, भेड़ चाल। मंत्री देखा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भेड़ चाल है आप लोगों की। अभी सुबोध उनियाल की मैं एक पोस्ट आपको दिखाता हूं, ताकि आपके नॉलेज में भी रहे कि नेता कितने चालू होते हैं, और चालू नेताओं को सीधा करने का तरीका हमें आता है। ये सुबोध उनियाल ने एक पोस्ट डाली थी इसी भैया के मामले में। थोड़ा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, थोड़ा उल्टा, क्योंकि आई एम नॉट ए ब्लॉगर, तो मैं आपको बता रहा हूं उसमें क्या लिखा। इसमें मुझे ये बताओ, सुबोध उनियाल की इस पोस्ट में मुझे ये बताओ कि इसमें उस अजय ठाकुर का नाम कहीं क्यों नहीं लिया गया? इस पोस्ट में सुबोध उनियाल की जो कल की पोस्ट है, जो वन मंत्री है, जिनके वजह से मान लीजिए जो ऋषिकेश में काफी शराब काट जो चलता है, चाहे वो शंभू वहां का मेयर हो, कोई भी हो, ये पॉलिटिकल पार्टी है, इन्हीं लोगों के देन है, शराब ये सब जिन्हीं का चल रहा है। और यहाँ पे आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज अबाउट सुबोध उनियाल और एनीवन, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूं। इसमें इसने क्या लिखा? खारा स्रोत शीशम झाड़ी के पास पट्टी दोकी की ग्राम सभा मठियाली निवास अजेंद्र कंडारी की निर्मम हत्या की खबर से अत्यंत व्यथित हो। वाह, वाकई में सुबोध उनियाल तो इतना व्यथित है कि तेरी तो मैं क्या बोलूं। कितने बच्चों को बाघ ने खा दिया, कितने बच्चों को ये हो गया, वो बहुत, मैं मानता हूं तू कितना व्यथित है, क्योंकि तेरे क्षेत्र में आता है ना ये ऋषिकेश, क्योंकि मेयर शंभू मेयर, मैं समझ सकता हूं, और हमारी उत्तराखंड की जनता भी समझती है। दूसरी बात, इस जघन्य अपराध में शामिल सभी दोषियों को जल्द से जल्द कठोरतम सजा दिलाने एवं शोकाकुल परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं। क्या तुमने इसके परिवार से बात किया? सुबोध उनियाल, सुबोध उनियाल, क्या आपने इस गरीब परिवार के पास गया, जहां इतनी उत्तराखंड के ऋषिकेश की जो देवतुल्य जनता इस गरीब परिवार के पास गई, पीड़ित परिवार के कंडारी फैमिली को मिलने गई, उनके परिवार, आप गए? सुबोध उनियाल जी, आप इनके परिवार, आपने क्या अजेंद्र कंडारी की माता जी से बात करी? सुबोध उनियाल जी, सुन रहे हैं आप बैठे होंगे बगल में कहीं, है ना, बैठे होंगे आप, अच्छी बात है, बैठे रहो, समय सब बताएगा, मैं कड़क बात करता हूं। तो सुबोध उनियाल जी, दूसरी बात, सुबोध उनियाल जी, क्या आपने जो जिनका बेटा मरा है कंडारी जी का, अजेंद्र कंडारी, क्या सुबोध उनियाल जी आप उनके घर गए? क्या आपने उसके पिता से बात करी? क्या आपने सुबोध उनियाल जी, क्या आपने उसकी मां से बात करी? क्योंकि गरीब है, बहुत गरीब परिवार से है, विकलांग बच्चा है, वो क्या देगा आपको? चलेगा। अगर यहीं पे राज्यसभा सांसद की माताजी का डेथ होता, आप वहां पहुंच जाते।
राइट। किसी और की, किसी विधायक का बेटे का डेथ होता, सुबोध उनियाल जी वहां पहुंच जाते, राइट। किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटे का डेथ होता, आप वहां पहुंच जाते, राइट सुबोध उनियाल जी। प्रेमचंद्र अग्रवाल है, उसके घर में अगर कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम होता, आप वहां भी पहुंच जाते। मुख्यमंत्री धामी जी के घर में कुछ होता, आप वहां भी पहुंच जाते। हरीश रावत जी के घर में कुछ होता, आप वहां भी पहुंच जाते, राइट। राइट रो, मैं गलत हूं तो बोलना। रमेश पोखरियाल निशंक जी के घर में कुछ होता, आप वहां भी पहुंच जाते। गणेश गोदियाल जी है, उनके घर में कुछ होता, आप वहां भी पहुंच जाते। पहुंचते कि नहीं पहुंचते? सच बताना, आप झूठ मत बोलना सुबोध उनियाल जी। लेकिन ये इनके घर क्यों नहीं गया आप इनके घर क्यों नहीं गए सुबोध उनियाल जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपका मतदाता हूं, मैं उत्तराखंड का बेटा हूं, उत्तराखंड का बेटा हूं। आप बताइए सुबोध उनियाल जी, अपने दिल से खुश कर दिया भाई जी। जय बद्री विशाल, सीताराम राणा कोटी जी। मैं पूछना चाहता हूं, ये आप देख सकते हैं सुबोध उनियाल की पोस्ट। फिर इसने क्या लिखा सुबोध उनियाल ने? आखिरी पंक्ति इसने क्या लिखा? इस अपराध में शामिल सभी दोषियों को। अरे भाई, तो मंत्री किसने बनाया? मैं उस जनता को भी पूछना चाहता हूं, इसमें सब अब कौन है? सब इसमें शामिल, एक ही तो शामिल है, अजय ठाकुर और तुम्हारा शराब का ठेका। अब शराब के ठेके वाले की दारू पी के इस व्यक्ति ने जो अंजाम दिया, एक गरीब परिवार के निर्मम व्यक्ति की हत्या कर दी, जो एक हाथ से विकलांग था, जो बड़ी मुश्किल करके अपनी जीविका चला रहा था, अपने छोटे से कुछ महीने के बच्चे को पाल रहा था ना अजेंद्र कंडारी। पहले तो तुम लोगों को अकल नहीं है, दया नहीं है, इंसानियत नहीं है तुम्हारी सरकार के अंदर कि तुम अजेंद्र कंडारी को, एक विकलांग लोगों को नौकरी दे सके। उसको नौकरी करने की जरूरत नहीं थी। आप चाहते, आपकी सरकार चाहती, धामी चाहते तो उसको नौकरी देते। पहले तो तुमने विकलांगों की व्हील चेयर का पैसा खा लिया होगा, नेत्रहीनों का पैसा खा लिया होगा, राइट। डकार मारे होंगे जैसे पहले सलमान खुर्शीद खाया था कांग्रेस पार्टी का। गरीबों का पैसा, विकलांगों का पैसा, साइकिलों का पैसा, जो व्हील चेयर मिलती है। तो पहले तो विकलांग था। सबसे बड़ी बात देखो, तुम कितने बड़े पाप करते हो समाज में रहकर। तुम लोग जितनी भी पार्टी अभी तक आई है 25 साल में, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपको बता रहा हूं पब्लिक के सामने, आप देख सकते हो। पहले तो विकलांग लोगों को जो है, पहले तो विकलांग लोगों को आपको चेयर देनी चाहिए थी। वो बेचारा अपनी साइकिल से जा रहा था अपना रोजी रोटी के, तो उसमें वहां शराब का ठेका था। शराब के ठेके, शराब खरीदी तू में हुई, उसको 30 से 35 बार उसको चक्कू उसके सीने में उतार दिया। सबसे पहले तो शराब का ठेके वाला पैसा देगा, सबसे पहले शराब का ठेके वाला उसको पैसे देगा, मुआवजा देगा उस गरीब परिवार को, उसके बच्चे को पालने की। दूसरी बात, तुम सरकार ने शराब खोलने का जो ठेका का जो वहां पे अप्रूवल दिया, जो ठेका की परमिशन दी, तो सरकार को भी उसके परिवार को पैसा देना चाहिए। ये भी आप ध्यान रखिए, सरकार का भी कर्तव्य बनता है। अब आपने अपनी पोस्ट में क्या लिखा है? सुबोध उनियाल जो वन मंत्री है, जल्द से जल्द सभी दोषियों को, सभी दोषी कौन है जरा मुझे बता। शराब वाले ने शराब बेची, सबसे बड़े दोषी तो सरकार है, तो तुमको भी फांसी होनी चाहिए सुबोध उनियाल जी। तुम भी तो दोषी हैं, जो तुमने अपने क्षेत्र में रहते हुए शराब का ठेका खोला, तो आपको भी सजा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी दोषी हैं, तो मुख्यमंत्री धामी को भी क्या सजा दोगे? क्योंकि वो तो राजा है, और राजा अगर सही नहीं है क्षेत्र का, तो सजा तो मुख्यमंत्री को भी मिलनी चाहिए कायदे कानून से। क्योंकि उसके रहते हुए ये शराब का ठेका, और शराब के ठेके के होने से एक गरीब परिवार के बच्चे के साथ साथ 3-4 लोगों की साथ में मौत हो गई। 3-4 लोग का मतलब होता है, एक परिवार में एक गार्जियन होता है, गार्जियन कमाने वाला होता है, एक व्यक्ति, किसी बहन का पति कमाने वाला होता है, उसके पीछे उसकी पत्नी, उसके नीचे उसके 2-3 बच्चे और बूढ़े माँ बाप। तुमने तो उनका जवान बेटा ही खा दिया तुम्हारी शराब के चक्कर में। तो सबसे बड़े जो आज की डेट में सबसे बड़ा अपराधी कौन है? राज्य का मुख्यमंत्री और आप लोग हैं, जो आपने हमारी देवभूमि जो पवित्र देवभूमि है, ऋषिकेश तपोवन भूमि, देवों की भूमि, तीर्थ नगरी, तीर्थ स्थान, आपने वहां शराब का ठेका खोलने को परमिशन दे दी। क्यों ऋषिकेश में? ऐसे क्यों? ये शराब के ठेके कब तक चलेंगे? तो मैं आपको ये इसलिए मैं आपको दोस्तों बता रहा। तो आपने अपनी पोस्ट पे, इस पोस्ट पे, जैसे मैं लिखता हूं डायरेक्ट, अगर धर्मेंद्र रौतेल पुलिस वाला गलत था तो मैंने बोला, कोई भी व्यक्ति गलत होता है मैं डायरेक्ट बोलता हूं। मेरे को घुमा के जलेबी की तरह लपेटना नहीं आता है, लपेटना नहीं आता, मेरे को नहीं आता है सब चीज। क्योंकि आई एम नॉट ए पॉलिटिकल, आई एम नॉट पॉलिटिशियन कि मुझे वोट चाहिए तो मैं घुमा के बोलूं। तुमने सोचा अगर तुम अजय ठाकुर का नाम ले लेंगे, क्योंकि उसके पिताजी पुराने पार्षद रह चुके हैं, तो सुबोध उनियाल ने सोचा कहीं हमारे वोट कम ना हो जाए। यू स्टिल थिंकिंग अबाउट द वोट बैंक, यू स्टिल थिंकिंग अबाउट द वोट बैंक। कम ऑन, यू आर ए मिनिस्टर,
बी फेयर विद द पीपल मिस्टर सुबोध उनियाल। और आप अपनी पोस्ट में लिखते हैं हमारी शांति प्रिय माहौल को खराब करने वालों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि उनके आने वाली 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। अरे भाई, ये फिल्मी डायलॉग में थोड़ा आगे बढ़ भाई। फिल्म नहीं बना रहे भाई, फिल्म नहीं बना रहे सुबोध उनियाल, ये फिल्म नहीं बन रही है हमारे उत्तराखंड में, ये हकीकत है। आपने तो अजय ठाकुर का नाम भी नहीं लिया अपनी पोस्ट में, यहां पर भी आपने डर गए उस व्यक्ति से, हथियारे से। आप एक मंत्री हैं, आपने यहां पे भी पोस्ट डाल के बस, आप एक मंत्री हैं। सबसे पहले ये बताइए सुबोध उनियाल, मुझे आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी पुलिस ने अभी तक क्या काम किया? 24-48 घंटे के अंदर आपने क्या किया? आपने उसके परिवार को क्या चीजें दी? आपका इनपुट और आउटपुट क्या रहा? आपका इतने समय से, जब से हमारे उत्तराखंड का जो बेटा 10 बजे, यानी परसों आपको पता है रात के 10 बजे उसको चक्कू मार मार के उसकी जो है बेचारे की हत्या कर दी गई, आपने क्या किया? क्या किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूं। मैं जोर से भी बोल सकता हूं, मेरा अधिकार है। और आई एम नॉट यूजिंग सच ए बैड लैंग्वेज। इट इज वेरी पेनफुल फॉर मी, वेरी पेन। इट्स नॉट अबाउट द पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन और मिनिस्टर, इट इज ऑल अबाउट द ह्यूमैनिटी। और शराब का ठेका, अगर आप कहेंगे कि सब दोषी हैं तो इसमें सरकार भी दोषी है, जिन्होंने हमारे तीर्थ नगरी में शराब का ठेका दिया। मानता हूं आपको उससे करोड़ों रुपए का फायदा होता है, आपके मुख्यमंत्री को, आपके नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को, जो क्षेत्र से आता है, करोड़ों रुपए का दारू से फायदा होता है। आई कैन अंडरस्टैंड, मर के अपने साथ लेके जाना। तो सबसे बड़े दोषी अगर आज की डेट में तो आप हैं, जो मिनिस्टर हैं, जो नेता हैं, जो मेयर हैं, क्योंकि वो सबसे टॉप में बैठा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री, उसके बाद ऋषिकेश का विधायक दोषी है, उसके बाद वहां का मेयर वो भी दोषी है, फिर उस क्षेत्र का मंत्री वो भी दोषी है कि नहीं है? तो आप लोगों को भी सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसका जवाब मुझे देना। और आप अपनी पोस्ट में सोचिए, सीसीटीवी टीवी लगे हुए हैं, दारू के ठेके के बाहर तो होंगे, अभी तक पुलिस का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और धामी अपनी मीटिंगें कर रहा है, सब लोग अपने मीटिंगें कर रहे हैं। ठीक है, आप मीटिंग कीजिए, आप मुख्यमंत्री, आपको 10 जगह जाना पड़ता है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आपको अपनी सबसे पहले जरूरी, जो उत्तराखंड के अंदर अभी जो चल रहा है, एक परिवार का बच्चा चले गया, चीफ मिनिस्टर धामी, मिस्टर धामी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दिस इज योर ऑन पीपल, डू नॉट इग्नोर दैम, इट इज अ बिग लॉस फॉर यू कमिंग ऑन डेज, टेक इट सीरियसली। आप यार, बहुत सारे पत्रकार मैंने देखे हैं जो बेचारे अपनी जान में जोखिम डाल के न्यूज दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पत्रकार भाई भी हैं जो इस अजय ठाकुर का नाम नहीं बता रहे, उसका चेहरा भी नहीं दिखा रहे। वाह, कमाल का मीडिया यार आप लोग यार। क्या आपके आका ने मना कर दिया? अजय ठाकुर का चेहरा सामने दिखाइए पब्लिक के बीच में, ताकि लोग देखें। कई लोगों के साथ साथ उसने ऐसा पहले कभी झगड़ा किया हो, कई लोगों के साथ उसने ऐसा कोई जुर्म किया हो, तो अजय ठाकुर का चेहरा हमारे मीडिया वाले क्यों नहीं दिखा रहे? अच्छा, अजय ठाकुर के घर में मीडिया वाले क्यों नहीं जा रहे हैं? जिसने ये चक्कू घोप घोप के एक 28 साल के नौजवान जो विकलांग है हाथ से, उसका जीवन लीला समाप्त कर दी, निर्मम हत्या, रेयर ऑफ रेयर, उसकी हत्या कर दी। उसके घर पे क्यों नहीं? अजय ठाकुर जो दोषी है, अपराधी है, जो जल्लाद है, राक्षस है, आप उसके घर पे कैमरा लेके क्यों नहीं गए? आप उसके घर पे क्यों नहीं जा रहे हैं? और पुलिस डीजीपी साहब, आप तो डीजीपी हैं, चलो मंत्री संतरी तो पढ़े लिखे नहीं होंगे, बहुत सारे इनके पास पद, बहुत सीधा वोट दिया तो कुर्सी पे बैठ गए, इनको नॉलेज नहीं होगा, उनके पास लॉ का नॉलेज नहीं, जो कुर्सियों में मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो संतरी बने बैठे, इनके पास नॉलेज नहीं। बस जिसकी पार्टी की सरकार आती हो किसी को भी मुख्यमंत्री, किसी को भी मंत्री संतरी बना देते, क्योंकि बहुमत मिल जाता है तो किसी को, जो पार्टी होती है जिसको बिठा दे, वो मैं समझ सकता हूं। लेकिन डीजीपी साहब, यू आर एजुकेटेड पर्सन सर, आपने यूपीएससी की परीक्षाएं पास करके तब आप आईएएस वो बने, आईपीएस बने, आईपीएस के बाद आप कमिश्नर बने होंगे, आईजी बने, अब आप उसके बाद आप डीजीपी बने, डायरेक्टर जनरल। आप सोचिए, आपको पुलिस का क्या जिम्मेदारी है? जो ऋषिकेश की पुलिस है, जो वहां का कप्तान है, एसएसपी, सुपरिटेंडेंट पुलिस और सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, क्या जिम्मेदारी है ऋषिकेश के पुलिस वालों की? आप सीसीटीवी फोटोज भी नहीं दिखाते हो, इतना टाइम लगता है। आपने जाना है, आपको परमिशन लेने की तो जरूरत नहीं, आप पुलिस हैं, आप जाइए, उसका सीसीटीवी सिस्टम देखिए,
उसके जो शराब वाला है, जो शराब का ठेके वाला है, उसके रूम में जाइए, आप खोलिए, पब्लिक को दिखाइए, मीडिया रखिए, सारे कैमरा, उसको आप रोलिंग कीजिए, कौन सी तारीख में उसी तारीख तक देखिए। पर्सनल चीजें मत छेड़े, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि कुछ चीजें लॉ और लिमिट में होती हैं। तो आप जिस तारीख में हमारे अजेंद्र कंडारी जी की हत्या हुई है, एक परिवार का बेटा चलेगा, वो उसकी माँ कैसे रो रही थी, उसके सीने पे अपना सर रख के, उस माँ के सामने एक जवान बेटा चले गया, उसका नाती देखो बिना पापा के रह गया, उनका नाती, उनकी नतनी। तो पुलिस का काम होता है निष्पक्षता से काम। पुलिस का काम ये नहीं होता कि अपने नेताओं के पल्लू पकड़ के उनकी चाटोकारिता करो। नेताओं के सामने अपना सर मत झुकाओ। जितने भी पुलिस वाले हैं, रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। हमारा, मैं मानता हूं नेता है, उनको सल्यूट करना पड़ता है। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नौकरी है, आपकी रोजी रोटी है, आपका पोजीशन है, आपका प्रमोशन है, हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन लॉ क्या बोलता है? क्या एक मुख्यमंत्री इंसानियत से ऊपर है? क्या एक मुख्यमंत्री माँ की जो साथ, जो माँ का बेटा चलेगा, उससे ऊपर है मुख्यमंत्री? क्या नेता 2 करोड़ लोगों से ऊपर है? क्या उत्तराखंड का मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, क्या वो इंसान मां की ममता से ऊपर है? आप मुझे बताइए, क्या न्याय से बढ़कर है मुख्यमंत्री, या कानून से ऊपर है मुख्यमंत्री? एक मुख्यमंत्री का सबसे पहले फर्ज बनता है तुरंत गाड़ी लेके उस पीड़ित परिवार के पास पहुंचना। लेकिन मुख्यमंत्री किधर होगा? चुनाव में, उद्घाटन में। क्योंकि मुख्यमंत्री अगर एक पार्टी मीटिंग भी करता है, उसका भी उसको रोकड़ा मिलता है, पैसा मिलता है। मालूम है आपको? एक सांसद किसी गांव में मीटिंग करता, उसका भी पैसा मिलता है। शायद जनता को नहीं पता होगा इसके मामले में। वो कोई भी एक सम्मेलन करता है, कुछ भी करता है, मीटिंग करता है, तो उनको पैसा देती है सरकार, उसका भी पैसा मिलता है। इनको आप पूछ लीजिएगा, चेक कर लीजिए। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, अभी तक एक भी पत्रकार ने अजय ठाकुर का चेहरा नहीं दिखाया। उत्तराखंड के किसी भी पत्रकार ने, एक पत्रकार का नाम बताओ उत्तराखंड के जिसने अजय ठाकुर का चेहरा पब्लिक में दिखाओ, बता दो मुझे। जाइए, जितने भी चाहे स्वाभिमान मोर्चा हो, कांग्रेस हो, चाहे आपका यूकेडी हो, सबके सब जाइए और अजय ठाकुर का चेहरा समाज के सामने लाइए। इस अजय ठाकुर ने ना जाने इससे पहले कितने लोगों के साथ क्या क्या गलत काम किए होंगे, कुकृत्य किए होंगे, सब जनता के सामने आना चाहिए। क्योंकि ये जो है चौथा मर्डर था यहाँ पे खारा स्रोत में। जो आप देखिए, जो शराब के ठेके में ये चौथा मर्डर केस हुआ है, और आज अभी तक पुलिस चुप बैठी है। पुलिस चुप, क्योंकि उसका पिताजी किसी पार्टी से रिलेटेड है, या उसका पिताजी किसी और सिटिंग ऑन गवर्नमेंट से पार्षद रहा होगा। ये मत सोचना, चाहे वो कितना भी बड़ा होगा ना, ये उत्तराखंडी है। जब हम उत्तराखंड बना सकते हैं ना, तो तुम जैसे अगर कोई व्यक्ति गलत है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, यहाँ पे कोई बीजेपी, कांग्रेस, स्वाभिमान मोर्चा, यूकेडी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इंसानियत की बात हो रही, माँ की ममता, एक गरीब इंसान को न्याय मिलना चाहिए, न्याय। और अगर किसी भी व्यक्ति ने, इसमें बोलने वाली क्या बात है? वो आदमी तो खुल के बोल रहा है, अजय ठाकुर, क्या मैंने कत्ल किया। अब क्या रह गया भैया? अब क्या रह गया? अब क्या रह गया? मैं सवाल पूछता हूं। जब वो खुद बोल रहा है कि मैंने कत्ल किया है, पुलिस को बोल रहा है हाँ मैंने कत्ल किया है, अब इसके बाद क्या बचा भैया? अब उसको बचाने की कोशिश करोगे, जैसे तुमने अंकिता भंडारी के अपराधियों को, उनको 3 को बचाने की, क्योंकि कुछ महीने बाद वो जो है बरी हो जाएंगे, 4-5 साल रहेंगे, उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। आप याद रखना, कोई फांसी नहीं होगी अंकिता के भंडारी के जो उम्र कैद वाले हैं। उम्र कैद की सजा को कम करके उनको छोड़ दिया जाएगा, और कहा जाएगा इनका आचरण देख के, इनका अच्छा व्यवहार देख के कोर्ट ने उसकी सजा कम कर दी। और कोर्ट किसके अंडर में काम कर रहा है? गवर्नमेंट के। वहां का जज कौन सा दूध का धुला बैठा है? जज कौन सा दूध के धुले बैठे हैं? जो न्यायाधीश है, न्यायाधीश बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, ये क्या दूध के धुले बैठे हैं? या पुलिस डिपार्टमेंट में सारे दूध के धुले बैठे हैं? हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं करप्शन है, भ्रष्टाचार है। पॉलिटिशियन से लेके, ऊपर से लेके, नीचे से लेके भ्रष्टाचार में लिप्त है हर जगह। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं और जितने भी जिले बने हुए हिंदुस्तान के कोने कोने में, एक पुलिस वाले होके आप लोगों को इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। अजय ठाकुर का चेहरा भी नहीं दिखा रहे हैं आप सोचिए, आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, आप पब्लिक के सामने लेके जाओ, ले जाओ, मीडिया 2-4 मीडिया वालों को दिखाओ, आप लाइव दिखाओ ये कैसे कत्ल किया, क्या हुआ। आप इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जी दीपेंद्र ठाकुर जी आई एम वेरी वेल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। मुझे बुरा लगता है सर, हद की बात है। ओंकार सिंह जी कोहली बोलते बिल्कुल सही बात है भाई जी, अगर ये खुद स्वीकार कर रहा है तो सीधे हथकड़ी। सर उसने स्वीकार कर लिया, वही तो है।
अजय ठाकुर, लेकिन कोई मीडिया वाले उसका नाम नहीं लिख रहे अपनी पोस्ट पे। सुबोध उनियाल फिल्मी डायलॉग मारता है, फिल्मी डायलॉग। आप अगर रियल में उनियाल होते ना, उत्तराखंड के रियल में उनियाल, तो सबसे पहले आप एक पंडित होके, आई एम सॉरी, एक ब्राह्मण परिवार से आके आप ये नहीं करते। लेकिन आप बिहार से आए, तो बिहार में कितने लोग जो दारू बनाने वाले और दारू के चक्कर में कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है बिहार में। आप आंकलन करो कि सबसे कौन सा राज्य में सबसे ज्यादा दारू के वजह से, शराब के वजह से, कच्ची शराब के वजह से, और कहां बनती है और कौन बनाता है। उसमें हमारे बिहार के भी बहुत सारे नागरिक हैं, बिहार राज्य के। और वही कला आपके अंदर भी आएगी सुबोध उनियाल जी, वही कला आप लेके आ रहे, शराब वाली कला हमारे उत्तराखंड के अंदर। उसके लिए आपने शंभू प्रसाद जी को वहां पे बिल्कुल अपॉइंट किया है ऋषिकेश के अंदर। बेचो, खूब बेचो, बस 5% 15% टोटल जो है इस स्टेट में से, ऋषिकेश में जो जितनी शराब बिकेगी उसका कुछ प्रतिशत मेरे अकाउंट में जरूर डाल देना। वही हाल है कि जमीनों की जंगले काटो और बिल्डरों को बुलाओ, तुम यहां पर अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाओ, बाकी मैं मंत्री हूं, मैं संभाल लूंगा। ऊपर का पेंट हाउस मेरे बच्चों के लिए होना चाहिए और बुढ़ापे के लिए, क्योंकि मैं दोबारा चुनाव में मुझे पब्लिक वोट नहीं देगी। करेक्ट। मैं इसलिए डायरेक्ट बात करता हूं क्योंकि दम होता है बात में, और मैं आपको किसी को गाली नहीं दे रहा हूं। ये मुझे संविधान ने अधिकार दिया हुआ है, ये आपका दिल भी जानते हैं। आपकी पोस्ट देख के मुझे ऐसा लगा जैसे आप डरते हो। सुबोध उनियाल जो कि वन मंत्री है, और आप उनियाल लिखते हो, और आपने खुद कहा कि बिहार से आए हो, तो आप बिहार होके इस तरीके की हरकतें, शराब बेचना। आप एक मंत्री हैं, आपको ऐसा होना चाहिए। नो दारू उत्तराखंड के अंदर, मेरे ऋषिकेश के अंदर, मेरे नरेंद्र नगर के अंदर, जिस क्षेत्र से मैं विधायक आता हूं, इस क्षेत्र में बिल्कुल दारू नहीं होनी चाहिए। आपका ये होना चाहिए। इसको बोलते हैं गुड मिनिस्टर, इसको बोलते हैं मिनिस्टर, मंत्री। लेकिन क्या करें, जो सही है, सही को सही बोलने वाला ही सच्चा देशभक्त और सच्चा इंसान होता है। बाकी इंसान तो बहुत सारे हैं। 1.4 मिलियन की आबादी हिंदुस्तान में। कुछ लोग नेताओं के तलवे चाटते हैं, कुछ लोग किसी नेता के तलवे चाटते हैं, और सब चुप रहते हैं, अपना गिरबान बंद करके बैठ जाते हैं। आपको पता है अजय ठाकुर है, लेकिन आपकी सुबोध उनियाल की पोस्ट पे इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उस पोस्ट पे लिख सकूं कि जो अजय ठाकुर ने 30 से 34 बार हमारे एक निहत्ते, एक ईमानदार, एक गरीब परिवार के बच्चे अजय भंडारी जी के छाती पे जो चक्कू मारे 30 से 35 बार रात को 10 बजे, और ऑन द जब उसको हॉस्पिटल ले गए वहां मृत घोषित कर दिया गया। सोचिए कितनी बीती होगी। बेचारा का एक हाथ तो वैसे भी नहीं है। पहली बार तो विकलांगों की, जितने भी उत्तराखंड के अंदर विकलांग बच्चे हैं, उनकी लिस्ट है मुख्यमंत्री के पास। क्या मुख्यमंत्री बता सकता है कितने विकलांग लोग हैं? क्या मुख्यमंत्री बता सकता है, या मंत्री कोई भी बता सकता है, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत बता सकता है कि मेरे उत्तराखंड में कितने सारे ऐसे बच्चे और महिलाएं, पुरुषों की संख्या है जो विकलांग है? बता सकता है स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत कि हमारी उत्तराखंड सरकार कितने विकलांगों को मदद करती है? क्या बता सकता है? आज भी कितने ऐसे विकलांग पहाड़ी क्षेत्रों में है, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड के अलग अलग ग्राम पंचायत में, अलग अलग क्षेत्रों में, जिनको भारत सरकार क्या, उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी एक पैसा नहीं मिलता है, जो विकलांग हैं। जो विकलांगों की बात कर रहा हूं, विधवा तो रखिए, जो विकलांग है, जो देख नहीं चल सकते, जो जन्म से विकलांग है बेचारे, जो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, हंस नहीं सकते, बेचारे ऐसे बैठे रहते हैं, ब्लाइंड हैं, अंधे हैं। क्या मुझे बता सकते उत्तराखंड सरकार कितने ऐसे विकलांग लोगों को पैसा देती है? कोई बता सकता है? मैं जानना चाहता हूं। और बताइए मुझे, कितने बच्चे लोग जो विकलांग हो घर के अंदर ही बैठे हुए हैं, कितने बच्चे जो है बेचारे जन्म से जो विकलांग हैं, अब बिस्तर पे ही बैठे हुए, उठ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते। उनके माँ बाप 24 घंटे अपने विकलांग बच्चे के साथ बैठे हुए घर के अंदर, कभी उसकी टट्टी पेशाब साफ कर रहे हैं बेचारे को। माँ जा नहीं सकती, पिता भी नहीं जा सकता। पिता बाहर जा रहा है तो माँ बेचारी घर के अंदर अपने विकलांग बच्चे के लिए बैठी हुई है। माँ जा रही है तो पिता उसकी बच्चे का ध्यान रखता है कि मेरा विकलांग बच्चा है। सोचिए। और सरकार, मैं गारंटी दे रहा हूं, कई ऐसे विकलांग बच्चे मेरे उत्तराखंड में आज भी हैं जिनको सरकार की तरफ से, जितनी भी 25 साल में सरकार आई है या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कोई मदद नहीं मिलती है, कोई हेल्प नहीं मिलती है। कई लोग पेड़ से गिर गए, उनकी टांगे टूट गई, लेकिन उनकी तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। कई महिलाएं घास काटते समय पेड़ से गिर जाती हैं, किसी का हाथ टूट जाता है, किसी की आंख फूट जाती है, वो विकलांग हो जाते हैं, उनको भी सरकार की तरफ से आज तक कोई मदद नहीं मिली है तो मुझे बताइए आप, मैं मान जाऊंगा आप लोगों को, जरूर बताइए। हम यहाँ पर आते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को, मैं कड़क बात करता हूँ। सुबोध उनियाल हो, मंत्री होगा, अपने घर का होगा,
मेरे लिए मंत्री नहीं है, मेरे लिए सबसे पहले भगवान के बनाए हुए इंसान है। वी आर ए ह्यूमन बींग, वी आर ए कॉमन पीपल। हम लोग एक सामान्य व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति है। मंत्री मुख्यमंत्री बाद में होगा। अगर मुख्यमंत्री है ना तो खाए मुंह से ही खाता है ना। कोई भी मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, सिस्टम सबने एक बनाया। सिर्फ कुर्सी की ताकत होती है, कुर्सी की पावर होती है, कुर्सी की पावर होती है। ये ध्यान रखिए। हर जिसके घर में बच्चे होंगे, माँ बहन होंगी ना, उस चीज को बहुत गहराई से समझेगा। आप बताइए, आज के जमाने में सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं, हर जगह लगे हुए हैं, शराब के ठेके के बाहर भी लगे हुए हैं, तो आपको इतनी टाइम क्यों लग रहा? और सुबोध उनियाल, आपके मुंह से क्यों नहीं निकल रहा कि अजय ठाकुर को हम जो है अभी उसको सजा देता? सुबोध उनियाल के साथ साथ वहां का जो विधायक है प्रेमचंद अग्रवाल, या वहां का जो भी चुने हुए प्रतिनिधि है, मेयर है, इनके घर में क्यों नहीं गया अभी तक? आपका कर्तव्य बनता है, चाहे आपको कोई पसंद करे ना करे, आपका कर्तव्य बनता है एज ए विधायक, एज ए एमएलए, एज ए एमपी, एज ए मिनिस्टर, एज ए चीफ मिनिस्टर, आपका कर्तव्य बनता है कि मैं उस गरीब परिवार के पास जाऊं और वहां मिलूं। तो आपकी महानता होती, आपकी महानता होती। कोई आपकी क्रिटिसाइज भी कर रहा है आपके गलत कामों की वजह से, कोई आपको कुछ बोल भी रहा है, तो आप अपना अच्छा काम करते रहना चाहिए। सुबोध उनियाल जी, आपको भी ईमानदारी से काम करते हुए वहां जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने एक कॉल तक नहीं की उसकी मां को, मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री सिर्फ अपने विधायकों को कंट्रोल में रखता है। सिर्फ उसका काम है कंट्रोल का अपना विधायक। कब कौन विधायक विद्रोह फैला दे, मेरी कुर्सी खत्म, उसके बाद पता नहीं क्या करेगी जनता हमारे साथ। यही होगा। आप मुख्यमंत्री हैं, आपका सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है, अगर कोई बड़ा इस तरीके का कोई केस हो जाता है तो मुख्यमंत्री की नॉलेज में, संज्ञान में तुरंत आ जाता है, उसको खबर मिल जाती। मुख्यमंत्री को तुरंत जो है उसकी मां से बात करना चाहिए, जो अजेंद्र कंडारी जी की पूजनीय माता जी हैं, जिन्होंने अपना एक 28 साल का बेटा खो दिया है, सिर्फ दारू की वजह से, शराब ठेके की गलती की वजह से खो दिया ना। अब उस बच्चे को मुख्यमंत्री क्या दुनिया की कोई ताकत वापस ला सकती है? आप मुझे बताइए, कोई ला सकता है उस बच्चे को वापस? कोई नहीं ला सकता। जिसका घर उजड़ गया, जिसका सुहाग उजड़ गया, जिसका छोटा सा बच्चा रह गया, उस बहन से पूछो जिसने अपना पति का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री ने मारा, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी विधायक ने मारा, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी एसपी ने मारा, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी पार्षद ने मारा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी डीएम ने मारा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ब्लॉक प्रमुख ने मारा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिला पंचायत अध्यक्ष ने मारा, ना मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने। हम ये कह रहे हैं कि शराब के ठेके की वजह से एक और जान चली गई। अब शराब का ठेका, जहां से उसने शराब पी थी अजय ठाकुर ने, अब उस शराब के ठेके के ऊपर भी केस होना चाहिए और इसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। जो चलेगा उसको वापस नहीं ला सकता कोई भी। दुनिया में सब कुछ संभव है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति को जो संसार से चले जाता है उसको कोई दुनिया की ताकत वापस नहीं ला सकती है, कोई नहीं ला सकता। तो पैसे की क्या ताकत है? मुख्यमंत्री है ना कुर्सी पे बैठा हुआ, हमारा अजेंद्र कंडारी चले गया ना, ला सकते तुम्हारी ताकत। सुबोध उनियाल जी, आप एक वन मंत्री है, आपके पास भी ताकत है, मंत्री है ना, आपकी मंत्री की ताकत मैं भी देखना चाहता हूं। आप मुख्यमंत्री हैं हमारे धामी भाई, उनकी भी ताकत देखना चाहता हूं। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी, मैं आपकी भी ताकत देखना चाहता हूं। क्या आपका मंत्री पद, क्या अगर आप इतने बड़े ताकतवर हैं तो इनको वापस लेके आ जाओ भैया, एक गरीब माँ का बेटा वापस ले आओ, मैं आपको पैसे देता हूं यार। हम पूरे 2 करोड़ जो आबादी उत्तराखंड की, 2.25 करोड़, हम सब आपको पैसा इकट्ठा करके देंगे। मुख्यमंत्री जी, वन मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को, और जितने भी जो नेता हैं सबको देंगे। लेकिन हमारे अजेंद्र कंडारी को वापस ला सकते हो? आप ला सकते हो? अगर आपका जवाब है आप नहीं ला सकते, तो आप किस बात के मंत्री हो? आप किस बात के मुख्यमंत्री हो? फिर घमंड किस बात का है? गुरूर किस बात का है? किस बात का? और आप इनके अजय ठाकुर का नाम लेने में, मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, तकलीफ क्यों हो रही है आपको नाम लेने में? अगर जिसने गलत किया, मैं तो आपका नाम ले रहा हूं, मैंने आपकी पोस्ट पढ़ी, मैंने तुरंत पब्लिक में बताया कि आपका देखिए क्या बात, लोगों को गुमराह करने का तरीका। जितने भी दोषी हैं, जितने दोषी कौन है भैया? कौन दोषी है? सबसे बड़े दोषी तो आप है, सरकार दोषी है, जिन्होंने दारू का ठेका का परमिशन दिया हमारी तीर्थ नगरी में। क्या आप अपने, जहां पे मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, जो वन मंत्री भी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहां पे आप पूजा करते हो ना, जहां पे आप प्रार्थना करते हो, रोज दिया जलाते हो, ईश्वर का नाम लेते हो, घंटी बजाते हो, और आप कहते हैं वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदाय, क्या आप वहां पे दारू बेच सकते हो? क्या मंदिर के बगल में दारू रख सकते हो आप? बताइए मुझे। नहीं ना, तो अपने घर में आप मंदिर के बगल में तो दारू नहीं रखते, पूजा के स्थान पे आप दारू नहीं रख सकते, तो फिर यहां तीर्थ नगरी में दारू क्या कर रही है? हमारी तीर्थ नगरी में, हमारी देवभूमि में, तपोवन भूमि में, ऋषिकेश, इसमें क्या कर रहा है दारू?
और अगर उत्तराखंड देवभूमि है तो देवभूमि में दारू की क्या जरूरत है, शराब माफिया की क्या जरूरत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, लेकिन आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। जवाब देने के लिए उतनी अकल भी तो चाहिए, कहां से दोगे? आप मुझे बताइए, क्यों आपने अभी तक अजेंद्र कंडारी जो 28 साल का बच्चा, एक बेचारा विकलांग बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं है, वो हमारा परिवार का, उत्तराखंड के 2 करोड़ लोगों में से वो भी हमारा परिवार का बच्चा था अजेंद्र कंडारी, आज वो दुनिया से चले गया आपके शराब के ठेके की वजह से गया, वो चले गया बेचारा। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। उसके परिवार के साथ हम हर तरह से खड़े हैं, जो भी उसके परिवार को मदद चाहिए, पूरा उत्तराखंड हम लोग खड़े हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन न्याय भी चाहिए। आपका सीसीटीवी फुटेज किधर है? और हमारे पत्रकार बंधु, मेरे उत्तराखंड के पत्रकार बंधु, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, उत्तराखंड का बेटा रोशा रतूड़ी, आप अजय ठाकुर के घर में क्यों नहीं जा रहे हैं? आप अजय ठाकुर का फोटो क्यों नहीं दिखा रहे हैं मीडिया में? मेरे पत्रकार बंधुओं, क्यों नहीं आप उसका फेस क्यों नहीं रिव्यू कर, आप क्यों नहीं दिखा रहे? आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अजय ठाकुर का चेहरा आप क्यों नहीं दिखा रहे? मैं जानना चाहता हूं, क्यों डर रहे हैं अजय ठाकुर का नाम लेने से? क्या सरकार ने आपको दबाव डाला है? क्या सरकार ने आपको कुछ बोला? मेरे उत्तराखंड के जो डीजीपी साहब है, आप भी जो अभी तक अजय ठाकुर के बारे में नहीं बता रहे, कोई नहीं मार रहा अजय ठाकुर को। पब्लिक कानून अपने हाथ में नहीं ले रही है, उत्तराखंड के लोग जानते हैं, लेकिन जब कानून नहीं मिलता है या न्याय नहीं मिलता तो जनता को सड़कों पे आना पड़ता है। और जब जनता सड़कों पे आती है तो समझो हमारा कानून अंधा कानून है, यानी हमारे देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों को अपना काम धाम छोड़ के सड़कों पे आने की जरूरत नहीं है। अगर हर डिपार्टमेंट, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट अगर वो ट्रांसपेरेंसी से काम करे, ईमानदारी से काम करे, तो किसी को सड़कों में उतरने की क्या जरूरत है? अगर अपराधियों को, रेपिस्ट को डायरेक्ट फांसी हो जाए, प्रमाणित हो जाए किसने गलत काम किया, सीधा फांसी दे दी, विद इन 1 मंथ के अंदर फास्ट ट्रैक पे चलाओ, जो भी चीज है, लोअर कोर्ट में जाए, अपर कोर्ट में जाए, जो भी चीज है कानून के हिसाब से अगर प्रमाणित हो जाता है इसने रेप किया, तो आपको 7 साल क्यों लगता है? क्यों? लोगों को सड़क में आने की क्या जरूरत है? आप फांसी दे के तो देखो, ये पब्लिक के हवाले दे दो, मिट्टी तेल डाल के, पेट्रोल डाल के जला दो। आप देखिए कितने प्रतिशत रेप के किस्से अपना आप कम हो जाएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं। आप पैसा लेने के लिए करते हो, इतना पैसा उसको डिपार्टमेंट को, इतना मंत्री को, इतना न्यायाधीश को, इतने उसको सेटिंग करने के लिए, जब तक पूरी सेटिंग सीसीटीवी फुटेज को कट कर दो। इतने दिन की, इतने बीच के अजय कंडारी का फोटो जो होगा चक्कू मारते हुए, जो उसको कुछ बेहोशी की दवाएं भी खिलाई, आप वो फोटो कट करोगे, एडिटिंग करोगे, बाद में लोगों को बुलाओगे जो मीडिया वाला, देखो इसमें तो कुछ भी नहीं आया, सीसीटीवी फुटेज में कोई भी चीज नहीं है, देखो अजय ठाकुर का तो कोई नाम ही नहीं है सीसीटीवी फुटेज में। आप ये कहोगे, तब तक आप सेटिंग कर रहे हो, और पुलिस ने उसको पकड़ने में, एक 2 करोड़ की आबादी में, और उत्तराखंड पुलिस उसको पकड़ नहीं पा रही। उत्तराखंड पुलिस पकड़ सकती है विद इन 2 घंटे के अंदर, लेकिन जब ऊपर से कहीं से ऑर्डर आया होगा बड़े आका का, छेड़ना नहीं इसको। इसके पिताजी पार्षद रहे, इसके पिताजी वो थे, हमारी पार्टी के थे, छेड़ना मत इसको, चुपचाप रहो। नहीं तो उत्तराखंड पुलिस ना 24 घंटे के अंदर किसी को भी पकड़ सकती है। उत्तराखंड पुलिस ऐसा नहीं है, लेकिन पुलिस के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, क्योंकि उनकी पार्टियों को फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी कुर्सियां खिसकने वाली हो जाती है, क्योंकि उनके नेताओं ने ऐसे कुकर्म करके कि उनको पता है कि अगर ये चीज बाहर आ गई तो इसमें हमारी पार्टी का फजीता होगा, और पार्टी का नाम आ गया तो हमारी कुर्सी गई। हमारी कुर्सी गई तो यही जनता डंडे से पीट के हमें भगा देगी। इसलिए अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए जितनी भी सरकारें होती है, वो बहुत साम दाम दंड वेद का इस्तेमाल करके अपनी कुर्सी को बचाने का प्रयास करती हैं। अगर आप में दम है, अगर हिम्मत है, तो अजय ठाकुर का आपने अभी तक अजय ठाकुर के बारे में क्यों नहीं बताया? जिस अजय ठाकुर ने दारू पी के, दबा के दारू पिया, और बाद में उस एक गरीब बच्चा, जो विकलांग बच्चा है, जो अपनी सेफ्टी भी नहीं कर सकता था, जिसका एक हाथ भी नहीं है बेचारे का, और आप अभी तक जो है उस अजय ठाकुर के बारे में बहुत सारे पत्रकार क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्यों नहीं लिख रहे हैं? उस अजय ठाकुर का फोटो क्यों नहीं आप दिखा रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं। कोई टीवी चैनल पे अजय ठाकुर का नाम ही नहीं आ रहा, उत्तराखंड के किसी टीवी चैनल पे।
एक टीवी चैनल पर चल रहा है, वही उसको वीडियो शेयर कर रहा है, वही उसको वीडियो शेयर कर रहा है, वही चीज सब चीज में आ रहा है। लेकिन जो हकीकत में बात है, अजय ठाकुर का आज तक कोई चेहरा ही नहीं बता रहा है। क्यों मीडिया वाला नहीं दिखा रहा अजय ठाकुर का चेहरा? जरा मुझे बताना, कौन सा ऐसा नेशनल टेलीविजन है या मेरे उत्तराखंड का जो कोई टीवी चैनल वाले भाई हैं जो बहुत सालों से काम कर रहे उत्तराखंड के लिए जमीनी हकत में, वो भी अजय ठाकुर का नाम नहीं बता रहे हैं, मतलब अजय ठाकुर का चेहरा नहीं दिखा रहे। पत्रकारों को तो फ्रीडम है भाई, आप जाइए अजय ठाकुर का निकालिए किस्सा, हम भी तो देखें कौन है वो अजय ठाकुर। हो सकता है इस अजय ठाकुर के इससे पहले भी बहुत कुकृत्य करे हुए हों शराब के नशे में, हो सकता है जो इससे पहले 3 लोगों की जो मर्डर हुआ है उसमें भी इसका हाथ हो सकता है। इट कुड बी पॉसिबल। निकालिए। व्हाई यू आर हाइडिंग? यू डोंट नीड टू स्कीप हिज फेस। व्हाई? कानून है, आप लॉ है। अब सुबोध उनियाल वन मंत्री ने कहा कि जितने भी दोषी हैं, जितने कौन दोषी हैं? जितने का मतलब आपका मुख्यमंत्री भी दोषी होगा, जिन्होंने शराब का ठेका खोलने की परमिशन दी, तो वो भी तो दोषी होंगे ना। शराब बेचने वाला ही दोषी नहीं है, शराब का प्रमाण जो परमिशन देने वाला भी दोषी है। चोर का साथ देने वाला चोर, शराबी का साथ देने वाला शराबी, जुर्म का साथ देने वाला जुर्म। तो उसमें तो सारी सब लोग, फिर ऊपर से लेके और नीचे तक के सारे लोग उसमें दोषी हैं। अब इनको कौन सजा देगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? ये चीजें बहुत जरूरी होती है जो बातें मैं करता हूं। और मैं किसी पार्टी से कोई बिलोंग नहीं करता हूं, मुझे किसी पार्टी से ना कोई नफरत है, ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं। मैं आप 2 करोड़ लोगों का बेटा हूं, उत्तराखंड के 2। मैं एक अलग तरीके से अपनी बात रखता हूं और नाम लेके बोलता हूं। मैं, मेरा हक है, मुझे संविधान ने हक दिया है। आई एम नॉट ए पपेट ऑफ एनी गवर्नमेंट। लेकिन अगर हम नहीं बोलेंगे, अगर हम बोलेंगे नहीं, बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध कैसे पिलाएगी? सुना है ना, जब बच्चा रोता है ना, उठ जाता है बिस्तर से छोटा बच्चा, तो माँ उस बच्चे के पास जाती है, मेरा बेटा उठ गया है, तो उसको अपनी छाती का दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, ताकि मेरा बच्चा रो रहा है तो। समझ गए? इसी प्रकार से जब हम चिल्लाएंगे, बोलेंगे, लड़ेंगे, तब इस सरकार की आंखें खुलेंगी कि ये लोग क्या चाह रहे हैं, लोग क्यों इतने बेचारे आक्रोशित है उत्तराखंड के। हमारी लड़ाई हमारे न्याय से, हमारी लड़ाई सिस्टम से, जो लोग लड़ाई जो गलत काम कर रहे हैं, हम चाहते न्याय मिलना चाहिए। बाकी आप सब समझदार हैं। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या करें, ताकि लोगों को, न्यू जनरेशन को, लोगों को जगाना बहुत ज़रूरी है। सुनीता पवार जी बोलती हैं सब बिक रखे भाई जी। मुझे भी पता है मैडम जी, अगर हम आपका दिल से धन्यवाद। आशीष भट्ट जी, थैंक यू वेरी मच। मैं कड़क बात करता हूँ। कोई माइकल लाल मुझे बताओ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि सुबोध उनियाल की पोस्ट सबने पढ़ी, जो बीजेपी के चमचे होंगे या उसका दोस्त होगा या किसी का चमचा होगा। आई एम सॉरी अगर मेरे शब्दों में थोड़ा सा तालमेल सही नहीं हो और कहीं पे, क्योंकि मैं दुखी हूं, तो मुझे क्षमा करना। लेकिन मैं कह रहा हूं, मदन रावत जी वेरी गुड ब्रदर, अनसुया जोशी जी भाई जी प्रणाम, बिल्कुल सही। अनीता नेगी, हमारी तो बहनें इतनी जुड़ती हैं, दबा के बहनें जुड़ती हैं, शेयरिंग भी करती हैं, लड़ती भी हैं मेरे लिए। ये मुझे लोगों का, महिलाओं का जो प्यार मिलता है ना, मातृशक्ति का, प्रणाम करता हूं मैं आप सभी को। ओंकार सिंह गोली, मुद्दा ये नहीं है कि पहाड़ी अपने घर से क्या कर रहा है, सवाल ये, किसी को जवाब दे रहे थे शायद ओंकार भाई, ओंकार जी किसी को कुछ बोल रहे हैं, किसी ने कुछ बोला होगा तो उसका रिप्लाई दो। एक ही चीज मैं जानता हूं, अगर इस तरीके के केस होते तो वहां पे जो सीसीटीवी फुटेज है, आपने अभी तक 48 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो चुका है, आपने वो क्यों नहीं बताया? और 48 घंटे सब बोल रहे अजय ठाकुर, अजय ठाकुर, अजय ठाकुर, अजय ठाकुर, अजय ठाकुर ने ये कत्ल किया। उसने गलत काम किया तो बोलना पड़ेगा। गलत गलत है, चाहे मेरा दोस्त है, चाहे मेरा रिश्तेदार है, गलत गलत है। विकास कंसवाल जी, सीताराम 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 जी, गलत गलत है। यहां पे ये सवाल नहीं है कि वो अजय ठाकुर है। जिसने गलत किया, जिसने कानून को
अपने हाथ में लिया या किसी का मर्डर किया, ऐसे व्यक्ति समाज में जीने के लायक नहीं होते। वो कल किसी का भी मर्डर कर सकता है। पहले उसका नार्को टैक्स किया जाना चाहिए। अजय, जो ये क्या नाम है इसका, अजय ठाकुर का, इसका नार्को टैक्स करना चाहिए। ये कोई मेंटली तौर पे हम आपके साथ है सुनीता पवार जी, थैंक यू बहन, आप लोग का प्यार हमेशा मिलता है, दबा के प्यार मिलता है। मोहन सिंह नेगी जी, बहुत सुंदर भाई जी। तो इस वीडियोस को आपको आपके अंदर, अगर आपके दिल में अजय कंडारी जी की माता जी के लिए प्यार है और आप चाहते हो उसको इंसानियत मिले और लोग जागें, तो आपको इंसानियत का वास्ता आप वीडियोस को दबा के शेयर क्या करें, जगाने का काम मेरा है। साथ दीजिए, साथ दीजिए। बाकी मेरा कोई दुश्मन नहीं है, ना सुबोध उनियाल दुश्मन है, ना मेरा कोई नेता। मैं सब लोगों की इज्जत करता हूं, सब लोगों की इज्जत करता हूं मैं। आज सुबोध उनियाल जी मंत्री हैं, उनकी चीज में कहीं गलत लगी, मैंने आपको बताया, आप उनकी पोस्ट में भी देख सकते हैं। उन्होंने कहीं भी अजय ठाकुर का नाम नहीं लिया। एक मंत्री होके डरता है, एक वन मंत्री होके, और ही इज द पार्ट ऑफ द सिटिंग ऑन गवर्नमेंट, और ही स्टिल स्किप वो, और ही इज ट्राइंग टू हाइड द नेम ऑफ दैट, जो मुजरिम है, जो क्रिमिनल है, जो हथियार है, आप उसका नाम छुपाने की कोशिश करें। आदर्श सभा हिसरा खाल टीम, जय बद्री विशाल भाई जी, हम थैंक यू वेरी मच सर आपका। मैं किसी का शत्रु नहीं हूं, ना मेरा कोई शत्रु है। हमें यही सिखाया गया, गलत को गलत बोलो। पूरा उत्तराखंड खत्म होने जा रहा है, अनीता नेगी जी भी बोल रही है, सुनील कोठारी जी बोल रहे हैं, यूकेडी जिंदाबाद। ये सर, मुझे उसमें ये नहीं है, आप कोई भी पार्टी हो, आई रिस्पेक्ट, लेकिन सर आप लोग अजय ठाकुर के घर क्यों नहीं गए? यूकेडी वालों, आप अजय ठाकुर के घर क्यों नहीं गए? स्वाभिमान मोर्चा, आप अजय ठाकुर के घर क्यों नहीं गए? कांग्रेस पार्टी, आप अजय ठाकुर के घर क्यों नहीं गए? हमारे पत्रकार अजय ठाकुर के घर क्यों नहीं गए अभी तक? मैं जानना चाहता हूं। और पुलिस ने क्या उसको पकड़ा या नहीं पकड़ा, और क्यों इतना समय लगा, मैं जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। आपकी बातों में दम है सुनील सिंह पवार जी, भाई जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं जानना चाहता हूं, जाइए यूकेडी वालों, जाइए, आप अब भी उसके घर जाइए, अजय ठाकुर का चेहरा पब्लिक में दिखाइए। वोट बैंक को मारो गोली, वोट बैंक एक तरफ रखो। इंसान बचेंगे तो वोट भी मिलेंगे, इंसान नहीं रहेंगे तो कबूतर रहेंगे खंडरों में। सबसे पहले इंसान है, क्योंकि प्रकृति, ये सब कुछ जो ब्रह्मांड परमात्मा ने बनाया है, रचा है, ये सब इंसान के लिए बनाया। इंसान है तो सब कुछ है, इंसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। पहले इंसानों को बचाने का प्रयास करो। और वो गायककार, वो कलाकार, वो पद्मश्री वाले किधर बैठे हैं घूंघट गोड़ के, उनको भी बुलाओ। जो पद्मश्री उत्तराखंड के हैं उनको भी बोलो, कहां बैठे हो भैया, किधर हो? एक गरीब माँ का बेटा चले गया, क्या शराब के मामले में वो पद्मश्री वाले किधर बैठे उत्तराखंड के? और वो कलाकार, वो क्रिकेटर ऋषभ पंत किधर है? वो जुबिन नौटियाल, पवनदीप किधर है? ये राघव जुयाल, ये किधर है? ये कुछ नहीं बोलते। क्या इनका उत्तराखंड नहीं है, या इनका इंसानियत मर चुकी है? सामने बोलने का ताकत रखो, क्योंकि इन्हें हमने वोट देके, जो सिंगर हो, गायककार हो, कोई भी हो, जहां पे मानवता का सवाल आता है, जब ये बोलते हैं प्लीज सब्सक्राइब मी, प्लीज डू दिस, प्लीज फॉलो मी, प्लीज वोट मी, जब ये गरीब रहते हैं ना, चाहे जुबिन नौटियाल हो, चाहे राघव हो, चाहे ये पवनदीप छोटा भाई जो हमारा चंपावत से आता है, चाहे आपका दूसरे, चाहे प्रीतम बर्थवान हो, चाहे कोई भी हो, जब ये गरीब थे ना, गरीब, जब कोई नहीं पूछता था, प्लीज सपोर्ट करना, मैं आपका सम्राट, मैं आपका वो, जितने भी हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा घर इनके वजह से नहीं चलता है। जो सही है सही है, जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। नाम लेके बोलता हूं मैं, नाम लेके, मैं घुमा के नहीं बोलता। नेताओं, सारे नेता चोर नहीं होते, सारी पुलिस चोर नहीं होते, सारे पद्मश्री लेने वाले बेईमान नहीं होते, और सारे गायककार गलत नहीं होते। बहुत सारे गायककार लड़ रहे हैं अपने उत्तराखंड के लिए, कलाकार, उसमें से नरेंद्र नेगी जी भी हैं, लेकिन इस विषय पे उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है। पहले इंसान को बचाओ, चाहे गायककार हो, नेता हो, पॉलिटिशियन हो, क्रिकेटर हो, कोई भी। एक उर्वशी रौतेला है, छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमने का काम, कभी बोलेगी मेरा, कहाँ है उर्वशी रौतेला? कोई नहीं पूछता, घूम रही थी अपनी मां का हाथ पकड़ के, लेकिन मुंह नहीं खुलेगा।
मुंह नहीं खुलेगा इस मामले में। अंकिता के मामले में मुंह नहीं खोलना है। किसी छोटी सी बच्ची के साथ रेप हो गया, मुंह नहीं खोलने का, चुप रहने का। फिर मुख्यमंत्री के साथ कैसे पियेंगे चाय बैठ के? फिर प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाने का मौका कैसा मिलेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री तो तुम्हारे लिए भगवान हो गया होगा। जनता का क्या है? ये जनता तो तुम्हें जब भगवान का गाना बनाओगे तो लोग सुनेंगे, राइट? उस समय आप ये ध्यान नहीं दोगे। हाँ भाई जी, कुछ बहुत से यूट्यूबर्स को तो आप ही ने बनाया होगा। कुछ होंगे यूट्यूबर्स बेचारे, कुछ अच्छे भी होंगे, 2-3%, 5% उत्तराखंड के यूट्यूबर्स जो मेरे उत्तराखंड के मुद्दों पे बात करते होंगे। लेकिन आपने यूट्यूबर्स, वो भी बेचारे, आज मैंने चटनी खा ली, आज मेरे कच्छे का कलर ये है, आज मेरी माँ जी ने वो पहना, आज मेरा भाई उधर चलेगा, और वो भी कितने मिनट का? 30 सेकंड, 35 सेकंड, जो उनको फेसबुक ने जो उनको स्टेजल दिया हुआ है पैसे कमाने के लिए। 5 सेकंड के लिए बात करो, 10 सेकंड के लिए बात करो, छोटी छोटी रील बनाओ, पैसे कमाओ, राइट? यही काम था यूट्यूबर्स का। उनके पास कोई जॉब ही नहीं है, उनके पास कोई स्किल्स ही नहीं है कि कुछ काम कर सके। और वो बोलेंगे तो उनके फिर कौन देखेगा उनको? यूट्यूबर्स को कौन उनको सपोर्ट करेगा? फिर एक सेलिब्रिटी अगर जुबिन नौटियाल बोलेगा इस मुद्दे पे तो लोग उसको, सरकार की तरफ से पत्ता साफ, आधा उसके फॉलोवर्स कम, पाकिस्तान के बारे में बोलेगा तो पाकिस्तान से गाने सुनने वाले कम,